एक समय की बात है, बहुत दूर की धरती पर एक जादुई जंगल था जिसका नाम सिल्वनवुड था। ये जंगल किसी भी अन्य से अलग था क्योंकि यह फूलों और पौधों से भरा हुआ था, जिसमें फेरी, बोलने वाले जानवर और चमत्कारी प्राणियों से भरा हुआ था। इन प्राणियों में एक दयालु और सादगीपूर्वक जन्मी जवान फेरी थी जिसका नाम लिली था, जिसकी विशेष खासियत थी वो छूमंत्रा लगाकर पौधों को बढ़ाने और खिलने की शक्ति रखती थी। एक सुनहरी सुबह जब लिली फूलों का ख्याल रख रही थी, उसने जंगल के दिल से एक कोमल पुकार सुनी। उत्सुकता से भरी हुई उसने ध्वनि का पीछा किया जब तक कि उसे एक छोटा घायल एकाश्वर जिसका नाम स्पार्कल था नजर आया। स्पार्कल के पास चमकदार चांदी के सिंग थे, लेकिन उसमें एक छोटा सा क्रैक था। लिली धीरे से स्पार्कल के पास आई और उसे अपनी मदद करने की पेशकश की। एक कोमल स्पर्श से उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके यूनिकॉर्न के सिंग को चिकना कर दिया। स्पार्कल ने आभार भरी आंखों से लिली की ओर देखा और दोनों तुरंत सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें अनजाने में एक छली दिमाग वाला नाना मिला जिसका नाम ग्रिंडलवॉर्म था। वो लिली की शक्ति से ईर्ष्या करता था और उसे अपने लिए चाहता था। ग्रिंडलवॉर्म ने लिली की जादुई शक्ति को चुराने और अपने पास रखने की एक योजना बनाई। एक रात लिली जब गहरी नींद में थी, ग्रिंडलवॉर्म ने उसके घर में चुपके से आकर उसकी जादुई शक्ति की भरी हुई शीशी को चुरा लिया। उसके चेहरे पर दुश्मनी भरी मुस्कान थी। उसने योजना बनाई थी कि वो जादुई शक्ति का उपयोग करके सिल्वनवुड में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। अगले दिन लिली ने देखा कि उसकी जादुई शक्ति गायब हो गई है तो उसे कमजोर और दुखी महसूस हुआ। वो जानती थी कि जंगल उसकी शक्ति पर निर्भर था। स्पार्कल अपने दोस्त की मदद करने के इरादे से सुझाव दिया कि वे चोरी हुई जादुई शक्ति को पाने के लिए एक मिशन पर निकलेंगे। वे इकट्ठे होकर वे ज्ञानी उल्लू से सलाह लेने के लिए चले गए, जिसने बताया कि जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है जादुई गुफा में छिपा प्राचीन विचार रत्न क्रिस्टल ऑफ विशेज का पता लगाना। लिए लिली और स्पार्कल अपने सफर पर उनका सफर बिना रुकावट के नहीं था, लेकिन उनकी मित्रता और संघर्ष की इच्छा ने उन्हें सफलता दिलाई। अंततः वे जादुई गुफा के दिल तक पहुंचे, जहां क्रिस्टल ऑफ विशेज उनका इंतजार कर रहा था। लिली ने अपनी चोरी हुई जादुई शक्ति की शीशी को दिल के पास लाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिल से इच्छा की। मैं चाहती हूँ कि मेरी जादुई शक्ति मुझे पुनः प्राप्त हो, न कि खुद के लिए बल्कि सिल्वनवुड और उसके सभी निवासियों के लिए। जैसे ही लिली अपनी इच्छा को पूरा किया, एक चमक ने उसे घेर लिया और उसकी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त हो गई, पहले से भी ताकतवर। ग्रिंडलवॉर्म की चुराई हुई जादुई शक्ति ने उसकी अपनी शक्ति के साथ मिलकर उसकी शक्तियों को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। जैसे ही वे गुफा छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, ग्रिंडलवॉर्म प्रकट हुआ और खुद के लिए क्रिस्टल ऑफ विशेज की मांग की। वो ध्यान से इच्छा कर रहा था कि वो जादुई गुफा में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन लिली जानती थी कि दया के बिना शक्ति व्यर्थ थी। उसने अपनी पुनः प्राप्त की जादुई शक्ति का उपयोग करके ग्रिंडलवॉर्म के तीखे बिगड़े हुए मन को सुधार दिया और उसका मन नर्म हो गया। उसे अपने गलत रास्ते का एहसास हुआ। उस दिन के बाद ग्रिंडलवॉर्म एक दयालु और सहायक नाना बन गया। सिल्वनवुड के प्राणियों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों को उपयोग करता। जंगल ने पहले से भी बढ़ चढ़कर खिलना शुरू किया। धन्यवाद लिली की नई जादुई शक्ति और ग्रिंडलवॉर्म की दयालुता के लिए। लिली और स्पार्कल अपने घर वापस लौटे। सिल्वनवुड के जानवर और फेरियों ने आनंद मनाया, उन्हें आभार व्यक्त किया कि उनके जादुई घर को सुधार दिया गया था। और इस प्रकार जादुई जंगल के दिल में मित्रता, दयालुता और निष्कपट हृदय की शक्ति की विजयी हुई, सिद्ध करते हुए कि सबसे अप्रत्याशित साझेदारियां भी जादू और आकर्षण से भरी दुनिया में सबसे बड़े चमत्कार ला सकती हैं। और सभी खुशहाली से जीने लगे।